मुझे पहले आप ये बताएं कि किस कानून के तहत आप हमारे फोन या मेरी बेगम के फोन या महाजमी नून के फोन आप टैप कर रहे हैं। साहब बड़ी आपने क्या इंपॉर्टेंट बात की, मैं आपसे यही कानून पूछने के वाला था। खिलाफ वर्जी नहीं है? आप कहते हैं जी फोरेंसिक करानी है, आप करा लें। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे किस लिए निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए कि मैंने इमरान खान के लिए हाई कोर्ट में जाके उसका केस किया है। जी जी। और भी वकील केस करते हैं। क्या शायद मियाँ साहिबान या ये जो मुस्लिम लीग के नून के जो लोग हैं, क्या ये मेरे से इतने घबराते हैं? इनको प्रॉब्लम ये पड़ी हुई है कि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक होना है, आप अगर आर्टिकल 224 देखें तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होने ही हैं। इनको प्रॉब्लम ये है कि 90 दिन के बाद ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट इन्होंने बनाई हुई है अपने मतलब की, इसका वजूद ख़त्म हो चुका हुआ है। ये जो ऑडियो आई है इसमें ऐसी क्या बात है कि जिस पे मीमीज भी बन रही हैं और इसके ऊपर जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा भी ट्वीट कर रही हैं, जो अपने और ख्वाजा और जो आपके वजीर दाखिला हैं उन्होंने कहा जी फोरेंसिक करवाएं और उसके बाद उन्होंने कहा सुओ मोटो लें। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ लोग इनके कह रहे हैं जैसे तलाल चौधरी या ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं जी रेजिग्नेशन आना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। योर टेक प्लीज। पहले तो मैं ये एक चीज़ बात करूं कि ये ऑडियो लीक पहले मुझे मुलव्वस करने की कोशिश की गई कि साकिब निसार के साथ मैं कोई बात कर रहा था। जी जी। अगर वो आप ऑडियो लीक्स देखें तो वहाँ पे मरियम नवाज का नाम भी नहीं लिया गया। जी जी जी। वो किसी और कॉन्टेस्ट में कही गई और उसको मरियम नवाज साहबा ने और बाकी मुस्लिम लीग लीडरों ने अब ये उससे अखज़ किया कि मैं मरियम नवाज की बात कर रहा था। जी। तो मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि ये अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हैं। अगर मैं तो जी एक सीधी बात करता हूँ, ना मैंने कभी बात छुपाई है और आपको पता है कि मेरा करियर भी यह है कि मैं चाहे असेंबली में हूँ, चाहे मैं अदालत में हूँ, यहाँ कहीं और हूँ, मैं बात करता हूँ सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बात करता हूँ आइन की और मैं बात करता हूँ कानून की। 1988 के बाद जो पंजाब और 88 के बाद मैंने हमेशा जब बेनज़ीर साहब के साथ था, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, सलमान तसीर के साथ मिलके, फारूक लगारी के साथ मिलके। बाद में करूंगा, जो भी करता हूं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूं। अब आपने बात की है राफिया तारिक की और उमर बंदयाल साहब की सास की। देखिए हमारे अजहर नून साहब की जिनको की बेगम है, हमारे उनके साथ तल्लुकात आज से नहीं 70 साल से हैं। ओके। ये एक भाईचारा है, दोस्ती है, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। और अगर मेरी बीवी ने उमर बंदयाल साहब को कोई दुआ दी है और ये दुआ दी है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आप आइन के साथ चलें, कानून के साथ चलें, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि राना साहब को या उनके जो तलाल साहब हैं उनको प्रॉब्लम क्या है। क्या राफिया तारिक ने ये कहा कि केस डिसाइड कर दिया जाए? क्या कि मेरा कोई जाती केस अदालत में था? और सोच तो मुझे ये आता है कि अहमद खान साहब एक वकील हैं, जानने वाले हैं, मेरे बहुत अच्छी तरह मुझे जानते हैं। उन्होंने कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात की है, उन्हें कहिए कि जरा पहले पढ़ लीजिए क्या कोई ऐसा केस मेरा वहां मौजूद था उमर बंदयाल साहब के साथ जिसमें राफिया तारिक साहब ने कहा हो कि वो केस मेरे हक में कर दिया जाए। अच्छा लेकिन ख्वाजा साहब मसला ये है कि आपकी लाइकिंग्स जो डिसलाइकिंग्स होती हैं आपकी पार्टीज के साथ वो अपनी जगह पर होती हैं। आप किसी को दुआ देना या कोई बात करना उसके ऊपर इतना वबाल खड़ा करना कोई मंतक समझ नहीं आती इस बात की। मंतक एक ही है, मंतक एक ही है कि इनको प्रॉब्लम ये पड़ी हुई है कि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक होना है, आप अगर आर्टिकल 224 देखें तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होने ही हैं। इनको प्रॉब्लम ये है कि 90 दिन के बाद ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट इन्होंने बनाई हुई है अपने मतलब की, इसका वजूद ख़त्म हो चुका हुआ है। आइन में साफ लिखा है कि जो है सॉवरेंटी है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये आर्टिकल 2A के तहत भी नहीं चल सकती और ये चैलेंज भी होगी अदालत में। साहब पिछले 1-2 माह से ये पड़ी हुई है कि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं।
और हर भाई साहब, किस्म का एक- जवाब बनाना चाहते हैं। पिछले 1-2 माह से आप जो है आपको निशाना बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में तो ये वही पुरानी जंग तो नहीं है जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और आप फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस थे, और मियां नवाज शरीफ लाहौर में जब थे वजीर आला पंजाब, तो ये प्रोटोकॉल भी नहीं देते थे और अब्यूसिव लैंग्वेज थी। तो उस वक्त आप बड़े आउटस्पोकन थे अगेंस्ट शरीफ फैमिली। ये उस वक्त का बदला तो नहीं लिया जा रहा इससे आपसे इस वक्त? ये तो जी मैं आप मियाँ साहब से पूछें, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आज से कुछ महीने पहले मुझे ऑफ़र की गई कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ उनको सज़ा हुई थी और उन्होंने अपील की हुई थी, वो उन्होंने कहा कि वो केस आप करें। मैंने वो केस वापस कर दिया था। अच्छा, मरियम और नवाज मुझे शरीफ ने बड़ी आपको खुशी वकील ये करना थी चाहा कि था। मियां साहब ने मुझे फ़ोन भी किया लंदन से जी। और शुक्रिया भी अदा किया कि आपने केस वापस कर दिया है। देखिए, मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ। मैं ये समझता था कि वो केस गलत है, उसमें एविडेंस नहीं है, इसलिए मैंने वापस कर दिया। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे किस लिए निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कि मैंने इमरान खान के लिए हाई कोर्ट में जाके उसका केस किया है। जी। और भी वकील केस करते हैं। क्या शायद मियाँ साहिबान या ये जो मुस्लिम लीग के नून के जो लोग हैं, क्या ये मेरे से इतने घबराते हैं? नहीं, लेकिन ख्वाजा कि साहब वो लोग मैं कह रहे हैं कि जजेस मैदान के में आ गया फैसलों हूं। पर नहीं, वो कह रहे हैं कि जजेस के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। ये अखज़ किया जा रहा है इस ऑडियो लीक से। देखिए, बात सुने, ये तो एक लगन बात है ना, ये तो एक बहाना है, लेम एक्सक्यूज भाई जिसे साहब, कहते आप हैं। हमारे साथ ही रहिए, हमें ब्रेक पे जाना है। मैंने कल देखी है कॉन्फ्रेंस राना सना साहब की। आप उनसे राना साहब से पूछिए, आप तो आपने कॉन्फ्रेंस में खुद कह रहे हैं, ये कहाँ कह रहे हैं आपके कि मैंने जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। आप कहते हैं जी फोरेंसिक करानी है, आप करा लें। मुझे पहले आप ये बताएं कि किस कानून के तहत आप हमारे फोन या मेरी बेगम के फोन या महाजबी नून के फोन आप टैप कर रहे हैं? भाई साहब, बड़ी आपने क्या इंपॉर्टेंट बात की, मैं आपसे यही कानून पूछने के वाला था। खिलाफ वर्जी नहीं है?